हेलो दोस्तों, अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 to 7 क्लास देख लिए हैं, 1 to 7 चैप्टर। ठीक है, धीरे धीरे खुल रहा है। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन, यानी पौधों और मानव में श्वसन। इसको देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि पीछे डाले हुए वीडियो का बार बार रिवीजन कर सकें। चलिए तो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है तो देखते हैं इसका कथन क्या है, कौन सा इसमें सही, इसमें सही को चुनना है। तो जीवन के लिए श्वसन परम आवश्यक होता है, तो ये आपका सही है। वायरस यानी विषाणु में श्वसन नहीं होता है, ये भी आपका सही है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, इसको गलत छांटना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वसन क्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये आपका सही है। श्वसन अनिवार्य जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संपन्न होता है, ये भी सही है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, तो यही आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 आप लोग पढ़ लीजिए, 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये होएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसको देखते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा सार्वजनिक वाहक होता है। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या होता है उसको देखना है। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, किसका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसको देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है तो सही है, कौन सा कथन सही है। तो श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है, तो आपका ये भी आपका सही है। ठीक है, और ये है कि अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्मजीव में ही होता है, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होगा इसको देखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस आपका हो जाएगा कोशिका द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो क्रेब्स चक्र आपको हो जाएगा इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अनॉक्सी क्रिया यानी अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ये एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड
कहाँ बनता है, तो जीवाणु और किस में बनेगा, तो जीवाणु और पौधा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनोक्सी क्रिया। अनोक्सी यानी अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के कारण क्या बनता है, तो ये आपका खाली सेम प्रश्न सेम है, देखिए बस ऑप्शन चेंज है, तो इसको देखेंगे कौन होगा आंसर। इसका हो जाएगा आपका आंसर लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें देखिए सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती हैं, तो आपका सही है। कोशिकाओं में ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना भी उत्पन्न हो सकती है, तो ये भी आपका सही है। इसका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए पाइरूवेट का विखंडन निम्नलिखित में से किस में होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। वायवीय या ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, उसको चुनना है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, वायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है, ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वायवीय श्वसन में होता है, वायवीय श्वसन मतलब किस में होता है, तो वायवीय श्वसन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है, तो किस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, खाद्य पर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो विघटन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें आपका ये ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑक्सीकरण भी है, ऊष्माक्षेपी भी है और जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और इसमें कह रहा है कौन सही है, तो एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा है, तो ये आपका सही है। और दूसरा देखते हैं। दूसरा है ग्लूकोज को एक कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। कौन सही है, इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो वायवीय श्वसन हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइरूविक अम्ल हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक अम्ल होता है। क्रेब्स चक्र के अंतिम में क्या बनता है, क्रेब्स चक्र के, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्रेब्स चक्र किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी साइट्रिक अम्ल चक्र भी, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी, वही इसका शॉर्टकट नाम TCA लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया संपन्न होती है, ईस्ट में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसको देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका फर्मेंटेशन, ईस्ट यानी फर्मेंटेशन यानी किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर वायवीय श्वसन का केंद्र क्या है, तो इसमें देखना है, इसमें कौन हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 2 ATP हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में 2 ATP। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीव्र शारीरिक क्रिया के दौरान पेशियों में उत्पन्न होने वाले ऐंठन का क्या कारण है, तो क्या कारण इसका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करवाने से पेशी ऐंठन को से आराम मिलता है। क्यों मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी रक्त का संचार बढ़ जाता है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O में विखंडन हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न कथन पर कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। 4 गो दिया हुआ है जिसमें 3 सत्य है और जबकि 1 असत्य यानी गलत है। इसको चुनना है। इसमें कौन आपका सत्य हो जाएगा, इसमें कौन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? तो जीवाणु में श्वसन से क्या उत्पन्न होगा? तो आपका हो जाएगा, देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जंतुओं में अनोक्सिक श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल और ATP। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो कितने का हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 38 ATP का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाह्य श्वसन के अंतर्गत शामिल है, बाह्य श्वसन के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में श्वसन किस भाग के द्वारा होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जड़, तना और पत्ती सब से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधों में किस अंगों के द्वारा प्रवेश करता ही है? तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका हो जाएगा सब रंध्र, वातरंध्र और अंतःकोशिकीय स्थान। नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान की किस क्रिया के द्वारा होता है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन गलत है? तो इसका में कौन गलत हो जाएगा? तो इसका देखते हैं ऑप्शन, ये तो सही है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है। ठीक है। पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन संवहन ऊतक के माध्यम से होता है, यह गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे में गैसीय विनिमय हेतु पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टोमाटा, लेंटिसेलोल, मूल रोम, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वात्ररंध्र यानी लेंटिसेल के किस भाग में पाए जाते हैं? इस किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तना में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही है? तो कीटों में श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है, तो ये आपका सही है। ठीक है। और ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से होता है, तो ये आपका गलत है। ट्रैकिया शरीर के सतह पर श्वास रंध्र यानी
नामक छिद्रों द्वारा खुलता है, तो ये आपका सही है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए, इसमें और क्या क्या है, क्या करना है इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो देखते हैं। कह रहा है कि जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणी से काफ़ी तेज होती है, तो ये आपका सही है। ठीक है, स्थलीय प्राणी में सांस लेने की दर जलीय प्राणी से काफ़ी तेज होता है। दोनों अपोजिट दिया, तो एगो सही तो एगो गलत होगा, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव श्वसन हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं? कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं, तो तिलचट्टा। तिलचट्टा कोची से सांस लेता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? तो यह जगह आपका हो जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तिलचट्टा में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? तो क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्पायरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो गलत को छांटना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में श्वसन सिर्फ फेफड़ों के द्वारा होता है? किस में श्वसन सिर्फ फेफड़ों के द्वारा होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका सब, रेप्टिलिया भी, एविज यानी पक्षी, मैमेलिया भी। ठीक है, इसको देखना है, इसमें श्वसन मार्ग का सही क्रम बताना है। कौन इसका श्वसन मार्ग का सही क्रम हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नासिका छिद्र हो जाएगा, फिर ग्रसनी, फिर लैरिंग्स, तब ट्रैकिया और इसके बाद फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसे निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है, क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मनुष्य के घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है? तो इसको देखते हैं। तो मनुष्य में श्वसन मार्ग प्रारंभ नासिका छिद्र से होता है, तो आपका सही है। और मनुष्य में श्वसन मार्ग की समाप्ति फेफड़ा स्थित वायुकोश में होता है, तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नासिकावेश यानी नसाल चैम्बर का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका वेस्टिब्यूल्स यानी प्रकोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा की सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान तब कर पाते हैं जब हवा में क्या हो, इसको ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नासिकावेश में पहुंच जाती है। जब हवा नासिकावेश में पहुंच जाएगा तो हम सुगंध दुर्गंध की पहचान कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव के श्वसन पथ में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ट्रैकिया की लंबाई बताना है, तो ट्रैकिया की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, नासिकावेश में की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको हो जाएगा कांची, इसको कांची कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गिल्स किस में होता है? गिल्स हो जाता है मछली, इस में हो जाता है, ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब मानव का है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना यानी वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी के उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायफ्राम। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फेफड़े की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई क्या है?
फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका वायु कोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रसनी यानी फायरिंग्स मानव तंत्र के किसके अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि श्वसन नली की दीवार चपटी क्यों होती है? क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपस्थित युक्त छल्लों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो ये है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो देखते हैं, श्वसन नली यानी वक्ष गुहा में पहुंचते ही दो श्वसनियों यानी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाता है। तो ये आपका सही है। और प्रत्येक श्वसनी फेफड़ा में पहुंचकर श्वसनिकाओं यानी ब्रोंकियोल्स में बट जाता है। तो यह भी आपका सही है। श्वसन की अंतिम छोर फेफड़ा के वायुकोष में खुलता है। तो ये भी आपका सही है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। तो तीनों कौन में है? तीनों ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितने वायुकोष पाए जाते हैं? कितने वायुकोष पाए जाते हैं? तो 3 × 10⁸। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में कुल कितने भागों में बटे होते हैं? तो कितने भागों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर की ध्वनि उत्पादक यंत्र है यानी साउंड बॉक्स है? तो इसका हो जाएगा आपका लैरिंक्स। ऑप्शन नंबर ए लैरिंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्लूरा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो सांस लेना, पीछे भी देखे थे, सांस लेना और छोड़ना हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि श्वसन तंत्र के भाग नासिका वेश में के क्या कार्य क्या है, इसको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, वायु के सुगंध और दुर्गंध का पता चलता है, वायु की जलवाष्प की मात्रा तथा तापक्रम नियंत्रित करता है, वायु के धूलकण को छानता है। ये भी सही है, यानी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें कौन सा सही को चुनना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसमें सही कौन हो जाएगा। तो कह रहा है कि फेफड़ा के अंदर शुद्ध अशुद्ध रक्त की अपेक्षा यानी ऑक्सीजन यानी O2 का दबाव काफ़ी अधिक रहता है, इसलिए O2 फेफड़ा से रक्त में जाता है। तो आपका सही है, बिल्कुल सही है। फेफड़ा के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त से निकलकर फेफड़ों में विसरण करता है। तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? इसको देखना है। तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसको देखते हैं, ये आपका विसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? तो कितने % का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? ये होगा 10 से 20%। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है कि फेफड़े के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है? किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वायु कोश। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी जो लिया गया है और जो छोड़ा गया है, ठीक है, उसका अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। उसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21%। ठीक है, 21% तथा 16.4% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है मनुष्य के श्वास से बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा बताना है। कितना बाहर निकलता है ऑक्सीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के श्वास में बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। आगे देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन युक्त रक्त का रंग कैसा होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड इसका हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट ऊंचाई पर जाने से श्वसन गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वो समान रहेगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे है एक श्वास में श्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई हवा का आयतन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? क्या बनाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। मनुष्य के फेफड़ा का महत्तम आयतन, फेफड़ा की क्षमता कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ई ऑप्शन डी 5400 से 6000 ml। आगे देखते हैं। फेफड़ा का अवशिष्ट आयतन कितना होता है? कितना हो जाएगा? तो 1.5 से 2 लीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बताना है श्वसन की जैविक क्षमता, यानी बताना इसको है कैपेसिटी इसका कितना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3400 से 4800 ml। ठीक है। आगे देखते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस ले सकता है और छोड़ सकता है? तो इसका हो जाएगा 500 ml 500 ml TDN टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे इसको बताना है कौन सा कथन सही है। तो श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों सभी में समान रूप से होता है। तो ये आपका सही है। श्वास प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में अलग तरीका से होता है। तो ये भी आपका सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। आगे है मनुष्य के पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? इसका हो जाएगा इंटरकॉस्टल मांसपेशियां, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में श्वसन दर सर्वाधिक होता है? किस में हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सबसे ज़्यादा सी यानी शिशु में हो जाएगा। आगे
हृदय खांच यानी कार्डियक नोच, हृदय खांच जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाएं फेफड़े में पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव ट्रैकिया के संबंध में सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह रक्त से भरी होती है, यही आपका ऑप्शन है। आगे देखते हैं, कह रहा है इसमें, इसको और छोटा कर देते हैं, कह रहा है कौन सा इसमें सही है, ठीक है, तो देखते हैं कौन सही हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं पहले, चलिए। मनुष्य के फेफड़ों में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है, ये आपका सही है। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम पीछे खिसक कर तथा पसलियाँ बाहर की ओर फैलकर फेफड़े के आयतन को बढ़ा देता है, ये सही है। बाह्य श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर उठता है तथा पसलियाँ अंदर की ओर जाती है, जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाता है, ये भी आपका सही है, इसका सब सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताना श्वसन गुणांक या श्वसन भाग क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विमोचित कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड, यानी छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड और लिया गया ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कि मनुष्य के फेफड़ा का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कह रहा है कौन सा इसमें सही है, तो कौन सही है, इसमें है केवल 2 सही है, यानी फर्स्ट गलत है, मनुष्य एक फेफड़ा पर जीवित रह सकता है परंतु उसकी कार्य क्षमता में कमी हो जाएगा, ये सही है आपको, जबकि दूसरा गलत है। आगे देखते हैं, आगे है कि मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, किससे होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। आगे देखते हैं कि अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है, तो कौन समान हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का पाइरूवेट अम्ल में विखंडन, ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन एक सही है, देखते हैं कौन सही है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों में वहन कर सकता है, ये आपका सही, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में लौह पुंज किस में होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रक्त में हो जाएगा। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है, श्वसन के समय किसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फास्फोरस का। आगे देखते हैं, शरीर में अधिकतम एटीपी का निर्माण श्वसन के किस क्रिया में होता है, तो किस क्रिया में हो जाएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेब्स चक्र में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसनीय पदार्थ नहीं है, तो कौन आपका श्वसनीय पदार्थ नहीं है, तो विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, सेकेंड लास्ट, हमारे फेफड़े में कितनी मिलियन कोशिकाएं होती हैं, तो 300 मिलियन होती हैं। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन लास्ट है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, तो क्या छोड़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आएगा जल्द ही।